दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, जिसमें हम पावर क्वेरी का यूज़ करके अपने डेली रूटीन के काम को कैसे ऑटोमेशन में डालेंगे। रियल टाइम क्वेरी के ऊपर ये डिज़ाइन किया गया है, आपको चीज़ों को डेप्थ में सिखाया जाने वाला है, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और आप हमारे अगर फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि हम यहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में लेकर आते हैं। एक्सेल, VBA, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर BI, काफ़ी कुछ आपको डेप्थ में सीखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं हमारी क्वेरी क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं डेट है, रीज़न है, प्रोडक्ट आईडी है और यूनिट, कितनी यूनिट सोल्ड हुई है, राइट, सेल हुई है। तो मुझे ऑटोमेशन में क्या डालना है, ईयर, मंथ और रीज़न वाइज टोटल कितने टाइप के प्रोडक्ट सोल्ड हुए उसके नेम आ जाए कुछ इस टाइप से। ईयर 2011, देखो जनवरी में न्यू दिल्ली में इतने टाइप के यूनिक प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं क्योंकि सेल हो रहे तो रिपीट होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट एक बार सेल हो, मल्टीपल टाइम हो सकता है, लेकिन यूनिक कितने टाइप के प्रोडक्ट सोल्ड हो रहे हैं वो हमें डिटेल ऐसे चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट सोल्ड हुए, कहाँ पे, 2011 जनवरी बैंगलोर में, राइट। 2011 फरवरी न्यू दिल्ली में कितने टाइप के सोल्ड हुए, इतने टाइप के प्रोडक्ट सोल्ड हुए हमारे। तो यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हो, यूनिक हमें प्रोडक्ट लेकर आने हैं, मंथ वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज, रीजन वाइज और टोटल प्रोडक्ट की यूनिट कितने टाइप के सोल्ड हो रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास ना इसमें ईयर है और ना मंथ है, तो सबसे पहले डेटा टैब पे जाते हैं, गेट डेटा पे जाके फ्रॉम फाइल में यहाँ पे फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक ले सकते हैं या फ्रॉम टेबल या रेंज, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा टेबल में कन्वर्टेड है, सेल्स टेबल इसका नाम है, राइट। तो यहाँ पे हम डेटा टैब में जाएंगे और फ्रॉम टेबल रेंज कर लेंगे। अब ये डायरेक्ट पावर क्वेरी में आ जाएगा। अगर ये टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता तो पहले टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता, उसके बाद यहाँ पावर क्वेरी में आता। तो सबसे पहले मुझे ईयर और मंथ चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास डेट है, तो इस डेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे ऐड कॉलम पे और डेट पे जाएंगे। यहाँ पे ईयर से हमने ईयर ले लिया, मेरे पास ईयर आ गया, और फिर इसी डेट से यहाँ पे क्या कर लेंगे, मंथ का नेम लेकर चले आएंगे, राइट। अब हमने क्या बोला, ईयर वाइज, मंथ वाइज, रीज़न वाइज टोटल कितने टाइप की प्रोडक्ट आईडी, मतलब प्रोडक्ट के कितने टाइप के प्रोडक्ट सोल्ड हो रहे हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उनको कंबाइंड करके लाना है। तो एक्सेल में आपने इसमें पावर क्वेरी में आपने ग्रुप बाई का ऑप्शन जरूर पढ़ा है, तो होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाय में तो कंबाइंड होके नहीं आएगा, तो चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एडवांस में क्लिक किया, सबसे पहला हमें क्या चाहिए, ईयर, तो मैंने ईयर को सिलेक्शन किया और ऐड ग्रुपिंग, क्योंकि मल्टीपल टाइप की ग्रुपिंग करनी है। ईयर आए, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया मंथ का नेम ले लिया, ईयर आए, मंथ आए, फिर एक और ऐड किया और ईयर मंथ के बाद हमने रीज़न, राइट। जैसे हम लोग पाइवट टेबल में आपने देखा ईयर डाला तो ईयर यूनिक 1 टाइम रखेगा, उसके अंदर मान ली फिर से रो में मंथ नेम डाला तो मंथ को भी 1 टाइम रखेगा, और रीज़न को डाला तो जितने टाइप के रीज़न हो रहे हैं, जैसे 2011 में मंथ, जनवरी में जितने टाइप के रीज़न में सेल हुआ सारे रीज़न का आएगा, और उसके सामने अगर जो भी हम ऐड करना चाहे वैसा करता है। पाइवट टेबल में देखा था आपने, तो यहाँ पे हम कैसे कंबाइन करेंगे उन चीज़ों को समझेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे ईयर हो गया, मंथ हो गया, रीज़न हो गया, और यहाँ पे न्यू कॉलम का नेम क्या होगा, टोटल यूनिट रख ले रहे हैं। अभी मान लो मैंने रख लिया टोटल यूनिट, या मैं रख लेता हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट आईडी, चलो प्रोडक्ट आईडी, राइट। तो ऑपरेशन में यहाँ पे हम सम करते, क्योंकि यहाँ तो मुझे सम करेंगे, काउंट कराएगा, यही सारी चीज़ें होके आएंगी जैसे पाइवट में होता था, है ना। तो यहाँ पे हमने किसको सम करना है, यूनिट्स को। अभी मैंने यूनिट को ले लिया, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं प्रोडक्ट आईडी को सम करूँगा तो एरर देगा ना, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो क्या पे देगा, जैसे मान लो प्रोडक्ट आईडी लिया तो क्या आएगा, क्या एरर आएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू ना, सम तो न्यूमेरिक वैल्यू को ही करेगा, तो यहाँ पे हम यूनिट्स ले लेंगे और जस्ट ओके। तो अभी आप देखेंगे ईयर वाइज ये टोटल कितने प्रोडक्ट आईडी सेल हुए उसका कंबाइंड कर दे रहा है ग्रुपिंग, ग्रुप बाई। ये फीचर हमारा पावर क्वेरी में ये करता है, ग्रुप बाई। अगर आपने सीखा है पावर क्वेरी तो आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं सीखा है, आप डेप्थ में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो
में है, वेबसाइट का भी लिंक है, या गूगल क्रोम पे आप आएंगे, टाइप करेंगे lemech.courses.store, तो यहाँ आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, जिसमें आपको देखिए अभी बेसिक टू एडवांस एक्सेल है, कॉम्बो कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, वीवीए का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो जब मेरा इतना हो गया उसके बाद मैं इसको एक्सपेंड करूंगा यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। जैसे हम लोग एक्सेल में फॉर्मूला को कंबाइन करते थे, कॉम्प्लेक्स बनाते थे, एक के साथ एक फॉर्मूला कंबाइन करते थे, जैसे हमारी क्वेरी होती थी। अगर आपने अच्छे से एक्सेल को सीखा है, फॉर्मूला को कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा है, तो यहाँ भी आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। यानी एक्सेल आपका बेस होता है, इसलिए बोलता हूँ एक्सेल पे फोकस करो, अच्छे से सीखो, डेप्थ में सीखो। अगर नहीं सीखा है तो सीखना चाहते हैं तो कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया। तो यहाँ मेरे पास हो क्या रहा है, ये जो टेबल ग्रुप फॉर्मूला है क्या करता है, ये एक टेबल ग्रुप फॉर्मूला है जो ग्रुपिंग करने का काम करता है। इसको हम मैनुअल भी आपको टाइप करके दिखाएंगे। तो जैसे इसने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। ये चीज़ें आपको ग्रुपिंग समझ में आ गई। चलो हम मैनुअल टाइप करके देखते हैं कैसे ग्रुप होता है। मान लो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया, इस स्टेप को हटा दिया। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक न्यू यहाँ एफएक्स में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे ये चीज़ें हमें कॉपी कर लेनी है, क्योंकि लास्ट वाला हमारा क्या है, इंसर्ट मंथ नेम। तो ये हैश क्यों लगा है, क्योंकि हमें बीच में स्पेस अगर रखना है तो हैश यहाँ पे लगाना होगा, एल्स विदाउट अगर आप स्पेस देना चाहते तो हैश हटा सकते। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, कॉपी मैंने इसको कर लिया, कर लेते जिससे मैं दोबारा टाइप ना करना पड़े, कॉपी कर लिया, राइट। जस्ट यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा टेबल डॉट ग्रुप, ये हमारा फॉर्मूला है, टेबल डॉट ग्रुप, राइट। ये हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले पूछा टेबल एज टेबल, तो टेबल मेरा क्या हो जाएगा, यही वाला इंसर्ट मंथ नेम, ये पूरा एक टेबल है, इसी को पेस्ट कर दिया। कॉमा पूछा की एज एनी, क्योंकि मेरा यहाँ क्या ग्रुपिंग करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले का नाम है ग्रुपिंग। तो करली ब्रैकेट में देंगे। क्यों करली ब्रैकेट में देंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइप की ग्रुपिंग होनी है, ईयर वाइज, मंथ वाइज और फिर रीजन वाइज। अगर मान लो मैंने चलो डबल कोट में सिर्फ ईयर लिखा, राइट। अब जैसे कॉमा देंगे तो नेक्स्ट आर्गुमेंट की ओर बढ़ जाएगा, ये देखो एग्रीगेटेड कॉलम। तो इसलिए यहाँ पे हम इस केस में इसमें हम लोग पावर क्वेरी में क्या करते हैं, करली ब्रैकेट लगा देते, जैसे एक्सेल में भी करली ब्रैकेट लगाते थे, नेक्स्ट आर्गुमेंट की ओर नहीं बढ़ता था, राइट। तो करली ब्रैकेट में लिख दिया डबल कोट में ईयर, पहले ईयर वाइज करना है। स्पेलिंग देख लीजिए कि जो स्पेलिंग हो वो सेम हो, जो यहाँ पे स्पेलिंग है हमारे कॉलम की। उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद दे दिया डबल कोट में मंथ नेम, राइट। फिर कॉमा दिया, फिर यहाँ पे दे दिया हमारा रीज़न। ये देखिए ये स्पेलिंग होनी चाहिए, डबल कोट में लगाया और रीज़न लिख दिया। ये मेरा आर्गूमेंट हो गया। अब मैं जब कॉमा लगाऊंगा, समझ में आया करली ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि नेक्स्ट आर्गूमेंट की ओर पास हो जा रहा है। सिंगल है तो आप विदाउट करली ब्रैकेट लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मेरा आ गया एग्रीगेटेड कॉलम, राइट। अब ये आर्गुमेंट आया, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे करली ब्रैकेट में, अब चीज़ें आपको समझनी है, राइट। तो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि अब उस कॉलम का क्या नाम होगा, एग्रीगेटेड कॉलम एज अ लिस्ट। मुझे वो लिस्ट देनी है, यानी ये ईयर वाइज, मंथ वाइज, रीजन वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी, जो उसकी लिस्ट आ रही होगी। जैसे यहाँ पे लिस्ट मान लो मुझे चाहिए क्या, टोटल प्रोडक्ट है, डबल कोट में मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी, या चलो अभी टोटल यूनिट्स लिखता हूँ, सम होके चलो टोटल यूनिट्स आए। जो कॉलम ऐड होके आए वो क्या है, टोटल न्यू जो कॉलम होगा उसका नाम होगा टोटल यूनिट्स, और ग्रुपिंग होके आ जाए पूरा, राइट। तो टोटल यूनिट्स ये हो गई उसके बाद कॉमा दिया, यहाँ पे लगाया ईच हम लगाते हैं, क्योंकि हर एक फील्ड को ईच किस लिए लगाते हैं, क्योंकि जो टोटल यूनिट्स आएगी हर, इसमें क्या होता है, हर एक लिस्ट, जैसे मान लीजिए न्यू दिल्ली ईयर 2011 है, ठीक है, और मंथ जैन है, और रीज़न है मान लीजिए मुंबई। तो मुंबई जो रीज़न है उसमें मल्टीपल टाइम सेल हुआ होगा, 2011 जैन मुंबई, जैन जितनी बार है। तो ईच मतलब हर एक रो डेटा को बोला जाए, रो डेटा को क्या करें, यहाँ पे लगा लें, सम करना है तो लिस्ट डॉट सम कर लेंगे, लिस्ट डॉट सम। ये फॉर्मूला है, ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे अब क्योंकि टेबल के फॉर्म में तो स्क्वायर ब्रैकेट में उसका यूनिट्स दे देंगे,
क्योंकि यूनिट्स को ही सम करना है, ये यूनिट सेम स्पेलिंग हो चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया और मैंने इस फॉर्मूले का ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये जो हमारी करली ब्रैकेट थी ये हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देखेंगे ये हमारा सम। लेकिन अभी मेरी ये क्वेरी नहीं है, ये इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैंने ईच क्यों लगाया, क्योंकि हर एक रो को क्या करे, सम कर दे, लिस्ट डॉट सम कर दे। तो ये मेरे पास ये चीज़ें आ गई कम्बल। लेकिन हमारी क्वेरी क्या है, हमें तो उस प्रोडक्ट के नेम चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब ध्यान से समझना, देखना। अभी मैं ईच लिस्ट डॉट सम आ रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम की जगह एक हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसी की जगह कर देंगे टेक्स्ट डॉट कंबाइन। टेक्स्ट डॉट कंबाइन। अब टेक्स्ट डॉट कंबाइन में हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे लेना होगा प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी स्पेलिंग चेक कर लेना सेम हो, और आप देखेंगे टेक्स्ट डॉट कंबाइन में प्रोडक्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉमा डिलीमिट। अब देखो मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास रिपीट वाले भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट, यूनिक चाहिए। तो टेक्स्ट डॉट, ये फॉर्मूला जो है ये टेक्स्ट डॉट कंबाइंड जब हुआ तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, टेक्स्ट डॉट कंबाइंड के अंदर ही एक फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट डॉट कंबाइंड का लिया। टेक्स्ट डॉट कंबाइंड का लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट, लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट, ये राइट। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में वही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी। वही चीज़ है, सेम चीज़ है जो एक्सेल में जैसे करते थे, मल्टीपल फॉर्मूला कंबाइंड। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डाल दिया और एक ब्रैकेट बंद हो गया मेरा लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट का, और एक ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिया हमारा टेक्स्ट डॉट कंबाइंड का, राइट, एंटर। और आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे इस तरह के दिस, तो अभी आप देखेंगे यूनिक मेरे पास आ गया, 1 2 3 4 टाइप के, इतने टाइप के प्रोडक्ट है मेरे पास। टेक्स्ट डॉट का लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट डाल दिया तो मेरे पास क्या गया, यहाँ पे इसने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी से जो लिस्ट आई, जैसे इनका जब ग्रुपिंग हो के वो जो लिस्ट आई है, तो ईच लिस्ट को इसने क्या किया, ईच को मुझे देखना है, तो पहले अभी चलो ईच हटाते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, लिस्ट प्रोडक्ट आईडी का डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यू, जैसे यूनिक फॉर्मूला एक्सेल में यूज कर, यूनिक यहाँ पे लिस्ट आ गई हमारे पास, और ईच बोला है तो हर एक टेक्स्ट डॉट कंबाइन, हर एक लिस्ट को कंबाइन कर दिया। लेकिन अभी कॉमा डिलीमीटर के साथ करना है, तो टेक्स्ट डॉट कंबाइन का ब्रैकेट यहाँ पे है, तो एक कॉमा लगाएंगे तो इसमें आता है क्या, सेपरेटर क्या होना चाहिए, तो सेपरेटर कॉमा दिया और एक स्पेस दे दिया, राइट, और जस्ट एंटर। आप देखेंगे ये कंबाइंड होकर चीज़ें आ गई। तो उम्मीद है चीज़ों को आपको समझ में आ रही होंगी, कैसे थोड़ी प्रैक्टिस करने से देखो नई नई चीज़ें होती, हो सकती है आपके लिए थोड़ी ना हो, तो अगर जब स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो बहुत ईजी लगने लगेगा। देखो कैसे हमने फॉर्मूला एक के अंदर एक कंबाइन किया, टेक्स्ट डॉट कंबाइन किया, यानी कंबाइन करना था, लेकिन मुझे वहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट आ जा रही थी। यहाँ पर तो रो और कॉलम नहीं होता, यहाँ पर हम पावर क्वेरी के अंदर लिस्ट चलता है, तो वो लिस्ट में से हमने क्या किया, ये लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट, यानी उस लिस्ट में से यहाँ ये प्रोडक्ट आईडी की एक लिस्ट आ रही होगी, ग्रुपिंग होके, ईयर मंथ और रीजन वाइज एक ग्रुपिंग होके लिस्ट आ रही होगी, और उस लिस्ट का यहाँ पे इसने क्या कर दिया, वो कंबाइंड कर दिया। समझ में आया? तो इसको मैं क्लोज एंड लोड करता हूँ, सॉरी मैंने इसको शायद ये क्लोज एंड लोड कर दिया। जैसे अगर मैं एक्सेल में करता, इस चीज़ को ऐसे समझो, इंसर्ट पे जाता, पाइवट पे जाता, न्यू वर्कशीट लिया, मान लो मुझे ईयर वाइज करना, तो ईयर तो यहाँ पे है नहीं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ईयर ऐसे ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया मंथ, मान लो ऐसे ईयर और मंथ लिया। तो ईयर के लिए टेक्स्ट दिस वैल्यू लिया, डबल कोट में YYY, ईयर आ गया। इसी फॉर्मूले को कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे MMM ये आ गया, ड्रैग कर दिया, राइट। अब मैं इंसर्ट पे गया, पाइवट टेबल गया, इस चीज़ देखो स्टेप बाय स्टेप कितनी चीज़ें डेप्थ में समझाई जा रही है आपको। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम 1 शायद ईयर का होगा, ईयर आ रहा है, देखो 2011 12 आ रहा है कि नहीं। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से फिर से करता हूँ, ये ऊपर से करता हूँ, यहाँ से कर दिया था, इसको भी डिलीट करता हूँ। इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल पे गए, इस कॉलम 1 का नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसको, अच्छा यहाँ पे ये आ गया ना, इसीलिए एक काम करता है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, यहाँ पे दे दे ईयर और यहाँ पे दे दो मंथ, ठीक है। इंसर्ट पे गया, पाइवट पे गया,
अगर एक्सेल में करते देखो स्टेप बाय स्टेप समझो। ईयर लिया आपने, फिर क्या लिया आपने, मंथ लिया। इसको मैं टेबलर फॉर्म में करता हूँ, डिज़ाइन पे जाकर रिपोर्ट लेआउट में टेबलर फॉर्म। तो ईयर आ गया, मंथ आ गया, ऐसे वहाँ पे भी आ रहा होगा ईयर मंथ। और फिर रीजन को भी इसके नीचे लेते हैं। ये क्या करता है, यूनिक फील्ड को ही रखता है। देखो 2011 जैन बेंगलोर मुंबई दिल्ली, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो वही चीज़ यहाँ पे 2011 जनवरी न्यू दिल्ली मुंबई बेंगलोर। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी आ रही हैं। अब यही चीज़ें आ रही तो मैंने प्रोडक्ट आईडी को वैल्यू को क्या कर दिया, इसको भी नीचे ही ले लिया, वहाँ पे मैंने कंबाइंड कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे बेंगलोर में इतना है हमारा, मुंबई में देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देखोगे न्यू दिल्ली में 2 ही टाइप के हैं, राइट, सॉरी यहाँ पे देखोगे न्यू दिल्ली 2011 जनवरी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हम जाते हैं 2011 जनवरी न्यू दिल्ली, ये देखो इतने टाइप के ये ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं। लेकिन वहाँ मैंने क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। तो चीज़ें ये एक लिस्ट में आ रही होगी। तो ईच लिस्ट यानी इसका 2011 जनवरी बेंगलोर का ये एक लिस्ट आ रही है, तो ईच लिस्ट को कंबाइंड कर रहा है। चीज़ें समझ में आ रही है डेप्थ में। तो इसकी प्रैक्टिस शीट दे दिया, प्रैक्टिस करना टेलीग्राम पे। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे प्रैक्टिस शीट मिलेगी। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।